हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो आज का पहला प्रश्न है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का एक रूप है जिसके अध्ययन की आधारभूत मान्यताएं में निम्न में से कौन सी शामिल है? मानव व्यवहार की समानता, सामाजिक घटनाओं की जटिलता या समय तत्व का प्रभाव या सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गुणात्मक पद्धति के अंतर्गत तीनों शामिल होंगे। अगला है, मैसूर के किस जनजातियों में द्विपत्नी विवाह को देखा जाता है जिसमें ब्रह्मचर्य बाधित होने की स्थिति में दूसरा विवाह मान्य है? होलिया, मिडास, आरेगन या सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। होलिया, मिडास और आरेंग में ब्रह्मचर्य बाधित होने के स्थिति में दूसरा विवाह मान्य होता है। अगला है, प्रकारवादी विचारकों के अनुसार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में किस की आवश्यकता महसूस की गई है? समाज में समानता, समाजवादी व्यवस्था, समाज में स्तरीकरण या वर्गवाद की समाप्ति। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रकारवादी विचारकों के अनुसार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक स्तरीकरण का रहना आवश्यक माना गया है। अगला, सामाजिक रूपांतरण के चक्रीय सिद्धांत के समर्थकों में से किस प्रमुख विद्वान का नाम अग्रणी है जो सामाजिक परिवर्तन के एक चक्र की भांति समझते हैं? सोरोकिन, पैरेटो, स्पेंगलर या डी सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सोरोकिन, पैरेटो, स्पेंगलर सभी चक्रीय सिद्धांत के समर्थकों में प्रमुख समझे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले सूची में लेखक हैं, दूसरे में उनसे संबंधित पुस्तकें। तो आइए देखते हैं। एडगर बटलर का संबंध अर्बन सोशियोलॉजी से है। पैट्रिक गिट्स का संबंध सिटीज इन एवोल्यूशन से संबंधित है। गिट्स एवं हल्बर्ट का संबंध अर्बन से है और मैक्स वेबर का संबंध द सिटी से है। मैक्स वेबर के अलावा रॉबर्ट पार्क भी द सिटी नामक पुस्तक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला, विकास प्रशासन बल देता है पारिस्थितिकी सरोकार पे, सहभागी उपागम पर, राजनीतिक न्यूनतम सरोकार पर या नौकरशाही की भूमिका को बढ़ाने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। परिस्थिति सरोकार पर सहगामी उपागम तथा राजनीतिक से न्यूनतम सरोकार विकास प्रशासन बल देता है। अगला, सामाजिक नियंत्रण में राज्य की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? राज्य व्यक्तियों को अपनी मनोवृत्तियों को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगला है, राज्य शिक्षा व्यवस्था की स्वायत्तता में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगला है, राज्य न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कानून नहीं बना सकता, या राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकता जो परंपराओं के विरुद्ध है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि राज्य व्यक्तियों को अपनी मनोवृत्ति को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। बाकी सब सत्य है अर्थात गलत है। यहाँ राज्य शिक्षा व्यवस्था में स्वायत्तता किसी तरह हस्तक्षेप राज्य व्यवस्था का शिक्षा में होता है। न्यायिक परिवर्तन लाने के लिए कानून भी बनाता है राज्य, जबकि राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकता, अर्थात राज्य ऐसे कानून बना सकता है जो प्रथाओं के विरुद्ध भी होते हैं, जैसे सती प्रथा के विरोध में कानून बना हुआ है। अगला, विकास के समाजशास्त्र के क्षेत्र संरचना, संस्कृति और विकास आदि है। कथन दिया है और कथन आर दिया है कि इसका क्षेत्र राजनीतिक और विकास नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, केवल ये सत्य है विकास के समाजशास्त्र का क्षेत्र संरचना, संस्कृति और विकास है, लेकिन इसका क्षेत्र राजनीति और विकास नहीं है। यह गलत है कि राजनीति और विकास भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होगा। तो राइट आंसर डी केवल एक होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का प्रकार्यात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित मूल विचारधारा पर आधारित है? सम्मित एकीकरण या गत्यात्मकता या संवादात्मकता या संघर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वसम्मति, एकीकरण और गत्यात्मकता सामाजिक परिवर्तन के प्रकार्यात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जाति ठोस सामाजिक वर्ग है जिसमें मनुष्य का जन्म होता है, जिसे वर्ग बड़ी कठिनाई से छोड़ता है। जाति व्यवस्था के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? एफ.जी. बेली, मजूमदार एवं मदनदार और लुंडबर्ग, मैकाइवर एवं पेज। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जाति एक ठोस सामाजिक वर्ग है जिसमें मनुष्य का जन्म होता है और जिसे बड़ी कठिनाई से छोड़ता है, या लुंडबर्ग का कथन है। अगला, पारंपरिक पर्यावरण एवं ग्रामीण व्यवस्थाओं में प्रतिदेश इकाई की अवधारणा ने किसकी भावना को जन्म विकसित किया है? संबद्धता, पहचान की भावना, स्वीकार्यता की भावना, या सभी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। पारंपरिक पर्यावरण एवं ग्रामीण व्यवस्थाओं में प्रतिदेश इकाई की अवधारणा ने इन भावनाओं को विकसित किया है, अर्थात जन्म देता है। अगला है, परिवहन व्यवस्था में दो या दो से अधिक मार्गों के संधि स्थल एक उद्गम बिंदु और एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे जुड़े कस्बे को निम्न में से क्या कहा जाता है? जालतंत्र, योजक, किनारा, नोड अथवा शीर्ष। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नोड अथवा शीर्ष कहते हैं। अगला है, आधुनिक युग में राष्ट्र राज्य की डैश डैश अवधारणा की मांग के लागू होने के पश्चात लोगों में अस्थायी शांति और सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाया है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, संप्रभु। तो आधुनिक युग में राष्ट्र राज्य की संप्रभु अवधारणा अर्थात सभी समानता की अवधारणा होने के बावजूद भी अस्थायी शांति और सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाया है। अगला, राजनीतिक समाजशास्त्र को समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था तथा सामाजिक संस्थाओं एवं राजनीतिक संस्थाओं के पारस्परिक अंतः संबंधों के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है? जोनोविट्स, पोपिनो, या निप्सेट, या बेनेडिक्ट? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निप्सेट ने यह परिभाषित किया है कि राजनीतिक समाजशास्त्र को समाज एवं राजनीति व्यवस्था के तथा सामाजिक संस्थाओं एवं राजनीतिक संस्थाओं के पारस्परिक अंतःक्रियाओं के संबंधों के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। अगला है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार हेतु उपाय किए गए थे। बिचौलियों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और जोत की चकबंदी। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार हेतु उपाय किए गए थे, जबकि भू अभिलेखों का अनवीनीकरण नहीं था, नवीनीकरण था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। कुटीर ज्योति कार्यक्रम तो यह 1988 से 1989 के बीच, राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 में, और स्मार्ट सिटी मिशन 2015 और गंदी बस्तियों का पर्यावरण सुधार 1972 में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला है कि प्रघटना शास्त्र प्रतिदिन की दैनिक घटनाओं के वैयक्तिक कार्य तथा विषय परकता के महत्व एवं प्राथमिकता देता है। तो यह कथन सही दिख रहा है कि प्रघटना शास्त्र प्रतिदिन की दैनिक घटनाओं के वैयक्तिक कार्य तथा विषय परकता को महत्व प्रदान करता है। दूसरा कथन दिया है कि लोक विधि विज्ञान अंतःक्रिया एवं प्रतीकात्मक व्याख्या को महत्व देता है। तो यह भी कथन सही है। तो अर्थात ऑप्शन सी दोनों कथन सही है। अगला है, मैक्स वेबर ने नौकरशाही मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक हैं। तो किसने मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक माने जाते हैं? रॉबर्ट मर्टन, एम क्रोजियर, फ्रेड रिंग्स, या कार्ल डायस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4। एम क्रोजियर और कार्ल डायस व्यवहारवादी आलोचक हैं जिन्होंने मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल की आलोचना की है। अगला है, विधि और समाज के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? विधि समाज
और एक दूसरे के पूरक होते हैं। विधि तो हमें इसमें से को पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह कथन हमारा सही है, इसलिए यह आंसर नहीं हो सकता। अगला है विधि मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने संचालित करने वाले नियमों एवं हिदायतों एवं पाबंदियों की संहिता है, तो यह भी कथन सही है। विधि एक समान रूप में सभी पर आरोपित होने के साथ एक संप्रभु आज्ञा भी होती है, तो यह कथन तीनों सही है। और यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर हमारा डी होगा, कोई नहीं सही, अर्थात सभी सही हैं। अगला किसके अनुसार राजनीति संस्कृति आनुभविक विश्वासों चिन्हों एवं मूल्यों की वह व्यवस्था है जो कि उस स्थिति को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक कार्य किया जाता है, तो आमंड पावेल के अनुसार, सिडनी तथा बारबा के अनुसार, माइनर विनर के अनुसार या मोरिस जोन्स के अनुसार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि सिडनी और बारबा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति अनुभविक विश्वासों सूचक चिन्हों एवं तथा मूल्यों की वह व्यवस्था है या है उस स्थिति को परिभाषित करती है जिसे राजनीतिक कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में यूनिसेफ अपने कार्य के किस रूप में निम्न में से क्षेत्र के सहयोग करता है, बाल संरक्षण, बाल पर्यावरण या प्रजनन तथा बाल्य स्वास्थ्य, और राइट आंसर इसका डी हो जाएगा सभी। तो भारत में यूनिसेफ अपने कार्य के रूप में निम्न में से इन क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और डेली आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डेली क्विज कर सकते हैं। क्विज की टाइमिंग सुबह 9 बजे और शाम में रात में 9 बजे है। धन्यवाद।